तो ये आज अपनी बना रही है हम लोगों के लिए चिकन टिक्का बिरयानी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में। ये कल अपनी जा रही है वापस मुंबई, आज इनका लास्ट डे आगरा में। चलो तो मैंने सोचा कि खिला ही देती हूँ तुम्हें अपने हाथ की बिरयानी, पता नहीं कब आऊँगी मैं। तो मैं जा रही थी कल, तो मैंने सोचा चलो कुछ बना के खिला देती हूँ अपने हाथ का, क्योंकि इस बार तो मैं कुछ भी नहीं खिला पाई इन लोग को, क्योंकि मैं बीमार थी इतने दिन से। सारा टाइम उसी में चला गया और इतनी स्पीड से गया कि पता ही नहीं चला कि इतने दिन हो गए मुझे। 15 दिन हो जाएगी, कल 15 दिन हो जाएंगे और कल ही मैं जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी बिरयानी इंजॉय करो। तो चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ मैं। हम लोगों ने तो बोला था अप्पी से बनाओ बड़ा पाव वगैरह, पर अप्पी ने कुछ बनाया नहीं क्योंकि अप्पी बीमार पड़ गई। तो अब अप्पी के ऊपर ये ड्यू है, अगली बार अप्पी आएंगी तो ज़रूर बनाएंगे। और नहीं तो मैं रेसिपी बता दूंगी, मैं फ़ोन पे समझाऊंगी और अपने आप बनाना, क्योंकि तुम्हें भी बनाना आना चाहिए। मम्मी नहीं बनाने देती। तो जैसे मैं अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, मुझे खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे फास्ट फूड वगैरह या नई नई चीज़ें बनाने में है। तो हिबा को भी वैसे ही इंटरेस्ट है, तो मैं इसे बताती रहती हूँ कुछ ना कुछ नई रेसिपी, तो ये भी ट्राई करती है। तो अब बड़ा पाव से खाना था पर वो बन नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, अब हिबा खुद बनाएगी और मैं हिबा को बता दूँगी और हिबा मुझे सेंड करेगी वीडियो और मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर बिरयानी बनके तैयार हो गई थी और मेरी छोटी बहन कर रही थी सर्व, क्योंकि ये वाला काम मुझे नहीं अच्छा लगता और मुझे आता भी नहीं है सही से करना। यही करती है या बड़ी वाली सिस्टर करती हैं। खाना खाने के बाद सारे बच्चे बाहर आ गए थे और अरम भी देखो बाहर खेल रहा है, इसलिए इसे नानी के घर मज़ा आता है, इसे बाहर खेलने के लिए मिलता है। तो बस यहाँ पर हम भी आ गए थे वॉक करने के लिए, अब वॉक करेंगे हम लोग। अरहम क्या कर रहे हो आप? अरहम क्या कर रहे हो? मज़ा आ रहा है? अरहम मज़ा आ रहा है कि नहीं? नहीं मज़ा आ रहा है। तो अंदर जाओ। नहीं मज़ा आ रहा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ना अंदर जाओ ना, तभी मज़ा आ रहा है भाग भाग के अरम को। आया तो उसे पकड़ो, पकड़ो, भागी जा रहा है वो, ऐसे भागता है, तेज डर लगता है रोड पे ना चला जाए। मॉर्निंग तो अभी हो गई है सुबह और आज ही मैं जाने वाली हूँ, आज ही शाम की ट्रेन है। तो सुबह सुबह उठी तो मम्मी उठी हुई थी पहले से ही, अभी सब लोग सोए हुए हैं और हम भी सोया हुआ है। तो मैंने सोचा मम्मी और अपने लिए चाय बनाती हूँ, बाकी सब उठेंगे तब चाय बनेगी, क्योंकि मैं उठने के बाद मेरा दिल करता है कि सबसे पहले बस चाय पी मिल जाए। सबको ही आदत होती है लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही है। तो चलो मम्मी के साथ चाय पीती हूँ। जिस दिन हम लोग निकल रहे थे तो उसी दिन था मदर्स डे, तो मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने केक तो नहीं मंगाया था, सिर्फ पेस्ट्री मंगा ली थी, क्योंकि अचानक से माइंड में आया कि मम्मी का केक कट कराते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी केक कट कर रही हैं और बस अब हम लोग निकलेंगे। और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उन्हें भाई की भी याद आ गई। हम सब लोग थे, लेकिन फिर भी जो नहीं है इस दुनिया में उसकी भी कमी महसूस होती है, हम लोग को भी होती है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सभी लोग, सभी रोने लगे थे। और मम्मी तो हमेशा ही भाई को याद करती रहती है, हम लोग भी करते हैं, पर हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। शादी हो जाती है तो इंसान का माइंड थोड़ा हट जाता है, इतना नहीं रहता है। लेकिन जब भी कुछ ऐसा मौका आता है तो बहुत याद आती है। लेकिन मम्मी के माइंड से तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मम्मी तो बस भाई की सोचती रहती है। और औलाद का गम क्या होता है ये कोई भी नहीं समझ सकता, जिस पे बीतती है वही जानता है बस। तो यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर पैक कर रही थी हम लोगों के लिए खाना। खाना इंक्लूड था ट्रेन में, लेकिन फिर भी छोटी सिस्टर ने बना दिया था और अच्छा लगता है उसे, वो हमेशा ही खाना बना कर देती है मुझे कुछ ना कुछ, जिससे कि घर जाके बनाना ना पड़े और घर जाकर हम लोग यही खा लें, क्योंकि जाते जाते थोड़ी थकान हो जाती है, इतना लंबा रूट है। तो वो ऐसा कुछ बना के देती है कि ख़राब भी ना हो और घर जाके हम उस दिन खाना वही खा लें। तो बस यहाँ पर उसने बना के दिया था और यहाँ पर बड़ी वाली जो सिस्टर है वो पैक कर रही है सब कुछ। और देखो आप, पूरा बैग ये खाने से भरा हुआ था, पता नहीं क्या क्या रख दिया था इसके अंदर।
तो देखो यहाँ पर सब लोग सैड बैठे हुए हैं और हिबा तो बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, बस रोने ही वाली थी क्योंकि इतना दूर है मुंबई और फिर इतनी जल्दी से नहीं आ सकते। फिर भी मैं बहुत आती हूँ अपने मायके और 2-3 घंटे का सफ़र हो तो मैं हर मंथ ही चक्कर लगाती। तो बस यहाँ पर देखो निकलने की तैयारी है और जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था मेरी भी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। पता नहीं क्यों इस बार सब लोग ही इमोशनल हो रहे थे, बाजी, कशो, बच्चे भी, इनफैक्ट आयत, आदेब, हिबा, तन्नो, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। थोड़ी दूर ही चले थे तो घर से फ़ोन आया कि अरम की बॉटल रह गई थी पानी की, तो ये लोग देने के लिए आए थे। अच्छा था कि हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे और अरम भी थोड़ा सैड सा हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, सब लोग इतना क्यों इमोशनल हो रहे हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और देखो कैसे बैठा हुआ है, एकदम से उदास हो गया था। यहाँ पर हम पहुँच गए थे मथुरा स्टेशन और ज़्यादातर हम ट्रेन मथुरा से ही पकड़ते हैं क्योंकि वहाँ से हमारे घर के पास जो स्टेशन है बोरीवली, वहाँ पर उतारती है तो हमें इजी पड़ जाता है घर जाने के लिए। 10 से 15 मिनट लगते हैं। बाकी आगरा से बहुत जो भी ट्रेन जाती है वो थोड़ा दूर स्टेशन पर उतारती हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि थक कर उतरो, उसके बाद फिर इतना लंबा 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक में रहो। तो यहाँ पर मैं अरम के लिए बिस्किट लेकर आ गई थी रास्ते के लिए। अरम को ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। तेज बोलो, तेज सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो बोलो। स्टेशन पे देख के से चाय की याद आ जाती है, सब लोग बेचते हैं ना चाय। सनी मामा बेचता है, कैसे बेचता है सनी मामा चाय? चाय कौन बेचता है बेटा? इसके मामा ने सिर्फ बोलना सिखा दिया है तो ऐसे करता है मस्ती। तो यहाँ पर हम ट्रेन में बैठ गए थे और बैठने के बाद अरम फ़ौरन अपने टॉयज़ से खेलने लगा था और काफ़ी देर तक खेलता रहा। और इसकी जो बुलेट है फेवरेट, ही लेके ही चलता है हमेशा साथ में, और ऊपर से एक स्कूटी और ली थी अरम ने। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमारा आ गया था नाश्ता। बैठने के बाद नाश्ता देते हैं ट्रेन में, तो इसमें सैंडविच था, कचौड़ी और ये सब चीज़ें थी, पर इतना दिल ही नहीं था खाने का कुछ, लेकिन चाय पीने का दिल कर रहा था। पर ये चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन रास्ते में क्या करें, जब नहीं मिलती है तो फिर पीनी पड़ती है। तो यहाँ पर सरफराज बना रहे थे अपनी और मेरी चाय। तो यहाँ पर रात को आ गया था खाना, तो यहाँ पर सरफराज खा रहे हैं खाना, जब तक मैं अरहम को संभालूंगी। खाने में आया था पनीर और मिक्स वेज, दाल चावल, दही, रोटी, तो काफ़ी चीज़ें थी, ठीक ठीक था। नहीं, कहाँ ऊपर चढ़ रहे हो आप? अरहम नहीं गिर जाओगे इस पे। अब बंद कर दो। और हो गई थी सुबह। सुबह उठते उठते अरहम नानी को और सब लोगों को बहुत याद कर रहा था। और फिर यहाँ पर आ गई थी हमारी चाय। तो हमेशा की तरह सरफराज बना रहे हैं चाय और मैं अरहम को संभाल रही थी क्योंकि अरहम गोद से उतर ही नहीं रहा था, बहुत रो रहा था, याद कर रहा था मम्मी को और सबको। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमारा नाश्ता आ गया था और नाश्ता भी हमने किया। उसके बाद बस हमारा स्टेशन आने ही वाला है। फाइनली घर पहुंच गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ट्रेन में है। इतना लंबा सफ़र करके आओ, बहुत थकान हो जाती है। अभी घर की क्लीनिंग भी बाकी है, अभी ऐसे ही है सब कुछ। और अभी अरहम के लिए दूध गर्म कर रही थी, चाय बना रही थी मैं, और इतनी तेज़ आंधी आई है अभी कि बस सारी विंडो बंद करनी पड़ी हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग हमारा। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी मिलूँगी मैं नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।